आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रानी लक्ष्मीबाई आरएलबी मरकजी ज़रई यूनिवर्सिटी के कॉलेज और इंतजामिया की इमारतों का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत ने छोटे शहरों में स्टार्टअप्स को फरोग देने के लिए चुनौती मुकाबले का आगाज किया है। मरकज जम्मू कश्मीर के जम्मू, कटरा और सांबा इलाकों को 3 बैम्बू क्लस्टर्स के तौर पर फरोग देगा। झारखंड सरकार ने कोरोना कंटेनमेंट जोन में रमा लॉकडाउन में 30 सितंबर तक तौसी कर दी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज खेलों के कौमी दिन के मौके पर वर्चुअल तरीके से खेलों और एडवेंचर इनामात 2020 से नवाजेंगे। और अगस्त में पिछले 44 साल में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो 25% ज्यादा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रानी लक्ष्मीबाई आरएलबी मरकजी ज़रई यूनिवर्सिटी के कॉलेज और इंतजामिया की इमारतों का इफ्तिताह करेंगे। ये यूनिवर्सिटी झांसी में कायम है और बुंदेलखंड खित्ते का एक अहम इदारा है। यूनिवर्सिटी में पहला तालीमी साल 2014-15 में शुरू हुआ था और इसमें ज़राअत, बागबानी और जंगलातकारी में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट निसाबात पढ़ाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इफ्तिताह की तकरीब के दौरान यूनिवर्सिटी के तलबा से भी बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना पहल एक बिसात बदलने वाला कदम है और गरीबी को दूर करने वाले बहुत से इक़दामात की बुनियाद का काम अंजाम दे रहा है, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है। सिलसिलेवार ट्वीट पैगामात में जनाब मोदी ने कहा कि 6 साल पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना का आगाज किया गया था ताकि उन लोगों को बैंककारी की सहूलत फराहम की जाए जो अभी तक इससे महरूम हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसका फायदा हासिल करने वालों में से ज्यादातर का ताल्लुक देही इलाकों से है और इनमें एक बड़ी तादाद खवातीन की है। जनाब मोदी ने कहा कि बहुत से कुनबों का मुस्तकबिल महफूज हो गया है। जनाब मोदी ने इन तमाम लोगों की तारीफ की जिन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना को कामयाब बनाने के लिए अनथक काम किया है। स्कीम के आगाज से अब तक 40 करोड़ 35 लाख से ज्यादा बैंक खाते खोले गए हैं और इन खातों में 1,31,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। तकरीबन 8 करोड़ पीएमजेडीवाई के खातेदार मुख्तलिफ स्कीमों के तहत हुकूमत से फवाइद की बराह रास्त मुंतकिली का फैज़ हासिल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के वजीर रविशंकर प्रसाद ने स्टार्टअप्स और सॉफ्टवेयर मसनूआत को मजीद फरोग देने के लिए आइंदा दौर के स्टार्टअप्स चैलेंज मुकाबले चुनौती का आगाज किया है, जिसमें मुल्क के निस्बतन छोटे शहरों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। इसका मकसद मखसूस शोबों में काम करने वाले तकरीबन 300 स्टार्टअप्स की निशानदही करना और उन्हें 25 लाख रुपए तक के इमदादी फंड और दीगर सहूलियात फराहम करना है। इस चैलेंज के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की वजारत कुछ मैदानों में स्टार्टअप्स को मदऊ करेगी, जिनमें अवाम के लिए तालीम से मुतालिक टेक्नोलॉजी, ज़रई टेक्नोलॉजी और मालियात से मुतालिक टेक्नोलॉजी के तरीक़ाकार, सप्लाई चेन व लॉजिस्टिक बंदोबस्त, बुनियादी ढांचा, तिब्बी हिफ्ज़ान और रोजगार और हुनरमंदी शामिल हैं। शिमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की के वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू, कटरा और सांबा इलाकों को बांस की टोकरियां, अगरबत्ती और बैम्बू चारकोल बनाने वाले बांस के 3 क्लस्टरों के तौर पर फरोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे तकरीबन 25,000 लोगों को बराह रास्त रोजगार फराहम होगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इसके अलावा जम्मू के करीब घाटी में एक बड़ा बैम्बू सनती पार्क और बैम्बू टेक्नोलॉजी तरबियती मरकज भी कायम किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने ये बात खित्ते में बांस के शोबे के बुनियादी ढांचे और सनतकारी को फरोग देने के लिए शिमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की की वजारत की तरफ से किए गए इक़दामात का जायजा लेने के मकसद से एक मीटिंग से खिताब करते हुए कही। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उनकी वजारत एक टीम जल्द ही जम्मू का दौरा करेगी और खित्ते में बांस की खेती के लिए तरबियती प्रोग्राम के इम्कानात तलाश करेगी। लद्दाख इंतजामिया सरहदी इलाकों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज कर रही है। मरकजी हुकूमत के खुसूसी तरक्कियाती पैकेज की हिमायत से लद्दाख इंतजामिया तेजी के साथ बुनियादी ढांचे और फलाही सरगर्मियों को अंजाम दे रही है। लद्दाख मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके का दर्जा हासिल करने के 1 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर R.K. माथुर ने जुमे के रोज न्योमा में चंगथंग इलाके के लिए 245 करोड़ रुपए के माली पैकेज का आगाज किया। जनाब माथुर ने इस मौके पर कहा कि यह मुकम्मल पैकेज
चंगथंग इलाके के चरवाहों की बुनियादी जरूरतों को जहन में रखकर तैयार किया गया है। ये पैकेज अहम बुनियादी ढांचों की तरक्की, हाउसिंग, हिफ्जान सेहत, तालीम, रोजगार के मौके, टेली मवासलात, तवानाई, खेलकूद और मवेशियों से मुताल्लिक अहम जरूरतों का अहाता करता है। जनाब माथुर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस तरह के तारीखी माली पैकेज के जरिए लद्दाख की तरक्की के लिए फराख दिली के साथ ताउन किया। लेह से रमेश चंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के जदोरा इलाके में आज सुबह हिफाजती दस्तों के साथ 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। ये तसादुम पुलवामा पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका टीम की तरफ से की गई मुहासरे और तलाश की कार्रवाई के दौरान शुरू हुआ। जैसे ही हिफाजती दस्ते मुश्तबा जगह पर पहुंचे, छुपे हुए दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। हिफाजती दस्तों ने भी जवाबी कार्रवाई की और 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इस कार्रवाई में फौज का एक सिपाही भी शहीद हो गया। तसादुम की जगह से हथियार और गोला बारूद मिला है। इलाके में तलाश की कार्रवाई जारी है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 से शिफायाब होने वाले मरीजों की शरह बढ़कर 76.24% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के तकरीबन 60,177 मरीज सेहतियाब हुए। वजारत सेहत ने कहा कि सेहतियाब होने वाले कुल मरीजों की तादाद 25,83,000 से ज्यादा हो गई है और सेहतियाबी की शरह में लगातार इजाफा हो रहा है। वजारत सेहत ने कहा है कि कोविड-19 से सेहतियाबी में लगातार इजाफे से मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद में कमी को यकीनी बनाना मुमकिन हुआ और सरेदस्त जेर इलाज मरीजों की तादाद कुल मुतासरा मरीजों की महज 21.93% है। उसने कहा कि जांच, मरीजों का पता लगाने और इलाज मुहैया कराने की मरकज की अहम और मयारी कोशिशों से सेहतियाबी की शरह में इजाफा हुआ है और शरह अमवात में कमी आई है। झारखंड सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने की एक कोशिश में कंटेनमेंट जोन में रवां लॉकडाउन में 30 सितंबर तक तौसी कर दी है। रियासती सरकार ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के बाहर उन सभी इक्तिसादी सरगर्मियों की इजाजत होगी जिन पर खासतौर से कोई पाबंदी नहीं लगी हुई है। इस दौरान समाजी, सियासी, खेलकूद, तफरीह, तालीमी, सकाफती और मजहबी तकारीब या जुलूस समेत बड़े इज्तिमात पर पाबंदी रहेगी। स्कूलों, कॉलेजों, तरबियत और कोचिंग इदारों समेत तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, सिनेमा हॉल, तफरीही पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के सभी मकामात बंद रहेंगे। बस के जरिए दूसरी रियासतों के सफर पर भी पाबंदी आयद रहेगी। ये ताज़ा तरीन ज़ाब्ते फौरी तौर से लागू कर दिए गए हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में गांदरबल के जिला मजिस्ट्रेट ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर सभी मार्केटों और मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद करने का हुक्म दिया है। जिले में आज से 5 सितंबर तक मुकम्मल लॉकडाउन का हुक्म दिया गया है। सिर्फ तिब्बी हंगामी सूरत हाल ही लॉकडाउन से मुस्तस्ना रहेगी। तमिलनाडु में कन्याकुमारी लोकसभा सीट की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट एच वसंत कुमार का कल कोविड-19 की वजह से इंतकाल हो गया। वो 70 साल के थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, वजीर आला ई पलानी स्वामी, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, डीएमके के रहनुमा एमके स्टालिन ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। इस दौरान रियासत में कोविड-19 से मुतासरा लोगों की तादाद 4,09,000 से ज्यादा हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आला ने जिला सतह की जायजा मीटिंग के दौरान ये वाज़ेह किया कि लॉकडाउन के बारे में जिला कलेक्टरों और तिब्बी माहिरीन के रियासती पैनल के साथ सलाह मशवरे के बाद फैसला किया जाएगा। रियासत में जेर इलाज मरीजों की तादाद तकरीबन 53,000 है। इस मौके पर मरीजों और अमवात की तादाद को कम करने के तरीकों के बारे में भी तबादला ख्याल हो सकता है। माजी में जो राहत का ऐलान किया गया था वो अनलॉक से मुतालिक मरकज के रहनुमा खतूत के ऐन मुताबिक था। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के 6 जुलाई के सर्कुलर को बरकरार रखा है, जिसमें यूनिवर्सिटी के आखिरी साल के इम्तिहानात 30 सितंबर तक कराए जाने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट उन दलीलों पर अपना फैसला सुना रही थी जिनमें यूजीसी के उस फैसले को चैलेंज किया गया था जिसमें कोविड-19 वबा के दौरान आखिरी साल के इम्तिहानात कराने के लिए कहा गया है। ये फैसला जस्टिस अशोक भूषण की क़यादत वाली एक बेंच ने सुनाया है। गैर बीजेपी इख्तियार वाली 6 रियासतों के वजीरों ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 17 अगस्त के हुक्म को चैलेंज किया गया है।
जिस के तहत मरकजी हुकूमत को नीट और जेईई इम्तिहानात सितंबर में कराने की इजाजत दी गई थी। दरखास्तों में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने 17 अगस्त के हुक्म में नीट और जेईई में शामिल होने वाले तलबा की हिफाजत और सलामती पर गौर करने, नीज इम्तिहानात के बंदोबस्त में हायल लॉजिस्टिक दुश्वारियों पर गौर करने में नाकाम रही है। मध्य प्रदेश में रियासती सरकार 30 सितंबर से पहले आखिरी साल के यूनिवर्सिटी इम्तिहानात के अमल और नताइज को मुकम्मल कर लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों और यूनिवर्सिटियों को हुक्म दिया है कि वो 30 सितंबर तक आखिरी साल के इम्तिहानात मुनक्किद किए बगैर तलबा को पास नहीं कर सकते। पेश है एक रिपोर्ट। आला तालीम के महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब अनुपम राजन ने मुतला किया कि उन्होंने साल आखिर के इम्तिहानात कराने की कभी मुखालफत नहीं की, जैसा दीगर रियासतों ने किया है। जनाब राजन ने कहा कि तैयारियां जारी हैं और हम 30 सितंबर से पहले इम्तिहानात का अमल मुकम्मल कर लेंगे और नताइज का ऐलान कर देंगे। रियासत के सेहत बुलेटिन के मुताबिक कल मुख्तलिफ अस्पतालों से 943 कोरोना वायरस मरीजों को शिफायाबी के बाद छुट्टी दी गई। इसके साथ ही सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 45,396 हो गई है, जबकि जेर इलाज मरीजों की तादाद 12,714 है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज खेलों के कौमी दिन के मौके पर खेलों और एडवेंचर इनामात 2020 से वर्चुअल तरीके से नवाजेंगे। जनाब कोविंद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, तेजिंग नोरगे कौमी एडवेंचर अवार्ड और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से नवाजेंगे। खेलों के वजीर किरण रिजिजू, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के सदर ध्रुव बत्रा और बहुत सी दीगर शख्सियतें नई दिल्ली में विज्ञान भवन से इसमें शिरकत करेंगी। खेलों के वजीर ने कहा कि इस तकरीब में 65 इनामी याफ्तगान की शिरकत की उम्मीद है। तकरीब सुबह 11 बजे शुरू होगी और इसे आकाशवाणी के खबरों के शोबे, दूरदर्शन और हुकूमत के वेबसाइट पोर्टल से बराह रास्त नश्र किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें अपने प्यारे दोस्त शिंजो आबे की तबीयत खराब होने के बारे में जानकर बहुत दुख पहुंचा है। जनाब आबे ने सेहत की खराबी की बुनियाद पर वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। छत्तीसगढ़ में मुसलसल 3 दिन से शदीद बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कई जिलों में दरिया और नदियां तुगयानी पर हैं। मजीद तफसील रायपुर में हमारे नामानिगार से। छत्तीसगढ़ के तकरीबन 8 जिलों में शदीद बारिश के सबब अब भी सैलाब जैसी सूरत हाल है। दुधवा, सोंधूर, सिकासेर और माडम सिल्ली समेत मुख्तलिफ बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। महानदी, शिवनाथ, पैरी, हसदेव और दीगर दरियाओं की सतह में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे देही इलाके सैलाब की गिरफ्त में हैं। पुलों से पानी बहकर सड़कों पर आ रहा है। कई जगहों पर सड़क राब्ता टूट जाने से कई गांवों का राब्ता मुनक़ता हो गया है। जिला इंतजामिया को इंतहाई चौकस कर दिया गया है। गांवों में पानी भर जाने के सबब मुतासिरा अफराद को राहत कैंपों और महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। वजीर आला भूपेश बघेल ने कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के कई जिलों में शदीद बारिश और सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने तमाम जिला कलेक्टरों को हिदायत दी कि वो सैलाब से मुतासिर इलाकों में बचाव और राहत काम को अव्वलीन तरजीह दें। मुल्क में पिछली 4 दहाइयों में इस साल अगस्त ऐसा महीना है जब सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। अब तक मुल्क में 296.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस माह अब तक 25% फाजिल बारिश हो चुकी है, जो कि पिछले 44 वर्षों में अगस्त में मामूल से अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है। महकमा मौसमियात ने इस माह के आखिर तक भारी से शदीद भारी बारिश होने की पेशगोई की है। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि आखिरी साल का इम्तिहान दिए बगैर तलबा को डिग्री नहीं दी जा सकती। अखबारों ने बिहार असेंबली इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त करने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट के जरिए खारिज किए जाने की खबर को भी नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार प्रताप ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हवाले से लिखा है कि मानसून इजलास से पहले तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का कोरोना टेस्ट होगा। राष्ट्रीय सहारा खबर देता है, जेईई नीट इम्तिहानात नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची 6 रियासतें। अखबार मशरिक ने वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक के इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि उर्दू अमन व यकजहती की पैगंबर। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रानी लक्ष्मीबाई आरएलबी मरकजी ज़राई यूनिवर्सिटी के कॉलेज और इंतजामिया की इमारतों का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमत ने छोटे शहरों में स्टार्टअप्स को फरोग देने के लिए चुनौती मुकाबले का आगाज किया है। मरकज जम्मू कश्मीर के जम्मू, कटरा और सांबा इलाकों को 3 बैम्बू क्लस्टर्स के तौर पर फरोग देगा। झारखंड सरकार ने कोरोना कंटेनमेंट जोन में रवा लॉकडाउन में 30 सितंबर तक तौसी कर दी है।
صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج کھیلوں کے قومی دن کے موقع پر ورچوئل طریقے سے کھیلوں اور ایڈونچر انعامات 2020 سے نوازیں گے۔ اور اگست میں پچھلے 44 سال میں اب تک کی سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جو 25% زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔